नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों के सारे कारनामे खोलकर रख दिए हैं। मोदी ने सबूतों के साथ अपने सियासी दुश्मनों को एक्सपोज कर दिया है। अब चुनाव वहां पहुंच गया है जहां बस 115 सीटें बची हैं। नरेंद्र मोदी पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं और राहुल का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता नजर आ रहा है। मोदी की गिनती 300 पार पहुंच चुकी है। राहुल गांधी अपनी गिनती भूल चुके हैं। मोदी विरोधी अपनी सीटें बताना ही नहीं चाहते। वो रोज सुबह शाम दिन रात मोदी की ही सीटें गिनते रहते हैं। 4 जून के लिए नया अनुमान क्या बताता है, यह आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी ने 24 का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पब्लिक से ही पूछ लिया। ऑन कैमरा 4 जून का अनुमान बता दिया। मोदी ने 24 का कौन सा एग्जैक्ट नंबर डिक्लेयर कर दिया? क्या कह दिया? इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? 24 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी के इस सवाल पर पब्लिक ने क्या जवाब दिया? सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले। मोदी ने राहुल को, अखिलेश को, तेजस्वी को, इंडी अलायंस वालों को क्यों कहा कान खोलकर सुन लो? क्या मोदी ने कोई डेटा रिलीज कर दिया? यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। यूपी की 79 सीटें जीत जाएंगे। मोदी ने यह कहकर किसे और कौन सा हिंट दिया? तीसरी बार मोदी सरकार पक्की है। क्या यह कहकर मोदी ने 24 का रिजल्ट सील कर दिया है? राहुल तो कह रहे हैं 4 जून को मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। राहुल तो बाकायदा धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस वाले अपने YouTube पर राहुल का यही कैप्शन चिपकाए फिर रहे हैं कि मोदी जी, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। कांग्रेस वाले लगातार वोटर्स को यह कह कहकर कंफ्यूज कर रहे हैं कि मोदी की इमेज खत्म हो चुकी है। मोदी की इमेज का गुब्बारा फट गया है। तो क्या बाकी बचे 2 राउंड्स की 115 सीटों पर कमबैक करने के लिए राहुल को मोदी पर पर्सनल अटैक का ही सहारा है? नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, आप सब जानते हो कि वो जो गुब्बारा था वो गुब्बारा फट गया। फटाक से गुब्बारा फट गया। आजकल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कभी कभी जब मैं निकलता हूं, बीजेपी के लोग झंडा खड़े रहते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो झंडा खड़े लिए देते हैं ऐसे, मेरी ओर देखते हैं। मैं कहता हूं अदानी, वो सिर नीचे कर देते हैं ऐसे। बीजेपी का झंडा मेरे सामने, मैं कहता हूं अदानी, बीजेपी के कार्यकर्ता यूं करते हैं। आखिरी के 2 फेज में फटाफट वोट बटोरने के लिए मोदी का हर विरोधी खटाखट टकाटक वाली स्क्रिप्ट लिखे जा रहा है। राहुल ने जो खटाखट वाला फॉर्मूला अपनाया उसे अखिलेश ने दोहराया। अब तेजस्वी उससे एक कदम आगे चले गए हैं। वो टनाटन टनाटन, सफाचट सफाचट, ठकाठक ठकाठक रटने लगे हैं। तो माहौल एकदम टनाटन है ना? हम टनाटन टनाटन टनाटन। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। 24 में मोदी से संभावित हार की आहट से हो रही घबराहट इंडी गुट में किस कदर फैल चुकी है, इसका ट्रेलर झारखंड के गोड्डा में प्रियंका की रैली में दिखा, जहां प्रियंका गांधी ने वोट बटोरने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हेमंत सोरेन की रिहाई का रास्ता भी ईवीएम में ढूंढ लिया और एक तरह से करप्शन को ऑन कैमरा एंडोर्स भी कर लिया। आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है।
आप जब यहाँ का चुनाव होगा तो आप ईवीएम पर जब हाथ के पंजे पर बटन दबाएंगे तो याद रखिए कि आप हेमंत सोरेन जी की रिहाई का रास्ता भी खोल रहे हैं। 4 जून से पहले मोदी से सारे विरोधी पैनिक में हैं और इंडी अलायंस की इस घबराहट की सबसे बड़ी वजह वो नंबर है जिसका जिक्र बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार कर रही है, हर रैली में कर रही है। अमित शाह ने मंगलवार को जो 310 वाला डेटा दिया था वो डेटा उन्होंने एक बार फिर दिया है और उस नंबर को देख इंडी अलायंस वाले हर मिनट कोई ना कोई ब्लंडर किए जा रहे हैं। 6 और 7वां 400 पार कराने के लिए आपका अमित शाह जो 310 वाला नंबर दे रहे हैं उसके पीछे का अंकगणित आगे समझाएंगे। पहले गृहमंत्री की बुधवार वाली भविष्यवाणी फिर से सुनिए। देखिए 5 चरण समाप्त हो चुके हैं। पुरुलिया वालों, 5 चरण में क्या परिणाम आया जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है? ये 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम समाप्त हो गया। अब है 6ठा और 7वां 400 पार कराने के लिए आपका आशीर्वाद है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और ममता दीदी का सुपड़ा साफ हो गया। अब आप सोचेंगे कि अमित शाह किस आधार पर कह रहे हैं कि मोदी 310 क्रॉस कर चुके हैं। यह समझने के लिए आपको 19 के डेटा को डिकोड करना होगा। 2019 में बीजेपी को जो 303 सीटें आई थी उनमें से करीब 250 सीटें नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया से आई थी और 24 में मोदी को इन दोनों रीजन से 50 सीटों का नुकसान होना लगभग असंभव है। इसी तरह ईस्ट और साउथ यानी बिहार, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल को मिलाकर कुल 225 सीटों में बीजेपी के पास करीब 50 सीटें हैं और 24 में इन सभी सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ने के संकेत हैं। डरे बगैर वोट करना। 5 चरण हुए, ममता के गुंडे किसी को हाथ नहीं लगा पाए हैं, हाथ नहीं लगा। और इस 6ठे चरण में भी चुनाव आयोग ने चौक चौबंद व्यवस्था करी है। किसी की हिम्मत नहीं है आपको हाथ लगाने की। खुलकर वोटिंग करिए और ममता दीदी को हराइए। बोलो घाटल वालों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? 30 से ज्यादा सीटें बंगाल में जिताओगे? 400 पार कराओगे? यानी 2019 की तुलना में इस बार भी मोदी की सीटें कहीं घटती हुई नहीं दिख रही। उल्टे तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और बंगाल जैसे राज्यों में मोदी अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। इसे बंगाल में 19 के एग्जाम्पल से भी समझिए। 2009 में बंगाल में जिस बीजेपी का वोट शेयर 6% था वो 14 में 17% हो गया, 19 में 40% पर पहुंच गया। 2009 में 1 सीट से 14 में 2 सीट और 19 में बीजेपी 18 सीटों पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी के एंट्री से जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ। टीएमसी का 8% हिंदू वोट बीजेपी की तरफ आ गया। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का 28% हिंदू वोट बीजेपी के पाले में चला गया। और अगर इस बार बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी से 5% वोट भी छीन लिया तो वो बंगाल से 31 सीटें जीत सकती है। टीएमसी 10 सीटों पर अटक सकती है, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट सकती है। बंगाल जैसी ही फाइट कई और राज्यों में भी दिख रही है जहां बीजेपी गेन करती नजर आ रही है। अमित शाह इसी आधार पर कह रहे हैं कि 5 राउंड में ही मोदी की टैली 310 पार हो चुकी है। रही बात मोदी की, तो प्रधानमंत्री भी अब इंडी अलायंस वालों को जबरदस्त तरीके से ट्रोल करने में लगे हैं। हर दिन नया नया नंबर लेकर आने वालों को आईना दिखाने लगे हैं और सीधे पब्लिक से ही पूछने लगे हैं कि 24 में एनडीए आ रही है या फिर इंडी।
देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। आप मुझे बताइए भाई, इस बार सच्चे दिल से बताना, मैं आया हूं इसलिए गप मत मारना। सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बताओगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, सच्चे दिल से बताओगे? मुझे बताइए, इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? तो वोट बर्बाद होने देना चाहिए क्या? अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर चुनाव होने हैं। अगर एनडीए इस वक्त 310 पर है तो अब मोदी को 90 सीटें जीतनी होंगी। यानी मोदी को नेक्स्ट 2 राउंड में अपना स्ट्राइक रेट 80% के आसपास रखना होगा। अगर मोदी ये करने में सफल रहते हैं, 400 वाला प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। मगर क्या ये इतना आसान होगा? इसे समझने के लिए पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। जिन 115 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, इन सीटों पर पिछली बार एनडीए ने 75 सीटें जीती थी और इस बार 400 के टारगेट को अचीव करने के लिए जीतनी होंगी 90 सीट। मतलब अगर पिछले साल के परफॉर्मेंस को आधार माने तो बीजेपी अब तक के आकलन के मुताबिक पिछले 5 चरणों में 310 सीटें जीत रही है और अगर परफॉर्मेंस पिछली बार की तरह रहा तो 75 सीटें और जीत जाएगी। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो टोटल आंकड़ा 385 तक पहुंच जाएगा।